चलिए आज बात करते हैं उस शख्स की जिन्हें भारत में प्यार से राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी। उनकी कहानी सिर्फ किसी देश की आज़ादी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस ताकत की जिसे हम सत्य और अहिंसा कहते हैं। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य, एक ऐसा एम्पायर जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, और उसे झुकाया गया बिना किसी बंदूक या तलवार के। आखिर कैसे? बस यही एक सवाल हमें गांधी जी की जिंदगी और उनके विचारों के केंद्र में ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है कहाँ से? कहानी शुरू होती है महात्मा बनने से बहुत पहले, एक साधारण इंसान मोहनदास से। उनकी शुरुआत किसी हीरो की तरह नहीं, बल्कि हम सब की तरह ही एक साधारण इंसान के तौर पर हुई। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में जन्म हुआ मोहनदास का। उनके पिता करमचंद एक दीवान थे, मतलब एक रियासत के मुख्यमंत्री, और माँ पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक महिला थीं। कहते हैं कि बचपन से ही मोहनदास के स्वभाव में एक शांति थी, एक ईमानदारी थी और सच के लिए एक जिद थी। और फिर ज्ञान की यही तलाश उन्हें 1888 में समंदर पार लंदन ले गई। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की, और जब वो बैरिस्टर बनकर वापस लौटे ना, तो हाथ में सिर्फ वकालत की डिग्री नहीं थी, बल्कि दुनिया को देखने का एक बदला हुआ नजरिया भी था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा मोड़ था, वो भारत में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका में उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसी घटना जो मोहनदास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि साल था 1893। एक नौजवान वकील के तौर पर वो एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। उस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर सिर्फ एक नौकरी का नहीं, बल्कि उनके महात्मा बनने की शुरुआत है। और वहीं पर उनका सामना हुआ रंग भेद की कड़वी, बहुत ही कड़वी सच्चाई से। सोचिए, फर्स्ट क्लास का टिकट हाथ में है, और फिर भी सिर्फ इसलिए ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उनकी त्वचा का रंग गोरा नहीं था। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान पर एक बहुत गहरा हमला था। और उस सर्द रात में स्टेशन की बेंच पर अकेले बैठे हुए उस इंसान ने एक फैसला किया, फैसला इस जुल्म के खिलाफ लड़ने का। और बस वही एक लम्हा था जब एक वकील के अंदर का क्रांतिकारी जाग गया। तो इस अन्याय का जवाब देने के लिए उन्होंने एक ऐसा हथियार बनाया जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। नहीं कोई बंदूक, नहीं कोई तलवार, नहीं। इसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। देखिए, ये सिर्फ कोई प्रोटेस्ट या धरना नहीं था, ये एक पूरी फिलॉसफी थी, सच पर टिके रहने की और जुल्म करने वाले से भी नफरत न करने की, हिंसा न करने की। ये बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की ताकत की लड़ाई थी। और यही बात सत्याग्रह को सबसे अलग बनाती है ना? आम लड़ाइयों में क्या होता है, आप दुश्मन को ताकत से हराना चाहते हैं, लेकिन सत्याग्रह का मकसद दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि उसके दिल और दिमाग को बदलना था। उसे ये एहसास दिलाना था कि वो गलत है। ये शरीर की लड़ाई थी ही नहीं, ये तो आत्मा की लड़ाई थी। और बस इसी अनोखे हथियार को लेकर गांधी जी भारत वापस आए। अब मैदान बड़ा था और सामने था ब्रिटिश साम्राज्य, और उन्होंने इसी सत्याग्रह को भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा जरिया बना दिया। और फिर तो आंदोलनों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इतिहास रच दिया। 1917 में चंपारण के किसानों के लिए लड़ाई, फिर 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का वो ऐतिहासिक दांडी मार्च जिसने नमक कानून की नींव हिला दी, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। इन सभी आंदोलनों की सबसे बड़ी बात क्या थी पता है? इन्होंने पहली बार देश के आम इंसान को, किसान को, मजदूर को, औरतों को आज़ादी की लड़ाई से सीधे सीधे जोड़ दिया। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को बड़े बड़े लोगों के ड्राइंग रूम से निकाल के गांव की झोपड़ियों तक पहुंचा दिया था। दशकों तक ये संघर्ष चला, और आखिरकार वो दिन आया जिसका पूरे देश को इंतजार था। लेकिन गांधी जी की कहानी का जो आखिरी पड़ाव है ना, उसमें जीत के साथ साथ एक गहरा दुख भी छिपा है। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया, पर ये आज़ादी अपने साथ लाई देश के बंटवारे का दर्द। जिस एकता के लिए गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसे अपनी आंखों के सामने यूं बिखरते देखना उनके लिए शायद सबसे बड़ा दुख था। आज़ादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। 30 जनवरी 1948 की शाम
दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे की गोलियों ने उस आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया, जो हमेशा शांति की बात करती थी। कितनी बड़ी विडंबना है कि अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी का अंत हिंसा से हुआ। उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, हे राम। बस इन 2 शब्दों में ही उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा था, ईश्वर पर अटूट भरोसा और माफ कर देने की भावना। लेकिन गांधी जी जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो अपने विचारों में हमेशा जिंदा रहते हैं। उनका सबसे ताकतवर संदेश शायद यही है, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। मतलब दुनिया को बदलने की शुरुआत कहीं और से नहीं, बल्कि खुद से होती है। गांधी जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि सादगी में भी ताकत होती है और शांति से भी क्रांति लाई जा सकती है। और आज के इस दौर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि नफ़रत और हिंसा से भरी इस दुनिया में अहिंसा की ताकत आज कितनी मायने रखती है। और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।